नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बीच सबसे बड़ी खबर भोपाल से आपको बताएं, कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विधानसभा में किसानों की लहसुन लेकर कांग्रेस विधायक पहुंच रहे हैं। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधायकों को उतारा और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। लहसुन के दाम नहीं मिलने पर कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विधानसभा में लहसुन लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, सचिन यादव, कुणाल चौधरी समेत कई विधायक लहसुन के साथ विधानसभा के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र का आगाज आज से हो रहा है। पहला दिन सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई, इससे पहले ही कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीधे रुक करेंगे अनुराग का सहयोगी हमारे भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जानकारी यही सामने आ रही है कि प्रदर्शन पर कांग्रेस के विधायक डटे हुए हैं, क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विधानसभा के गेट के बाहर ही लहसुन जो है फेंका आ गया है। जो तमाम जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। ऐसा है कि जब मुख्यमंत्री 2020 में डबल आई की बात की थी किसान की, कहा है वो किसान का कर्जा खा गए, किसान की बिजली खा गए, किसानों का दाम डबल कर दिया। आप जब विधायक खरीद सकते हो तो आप लहसुन क्यों नहीं खरीद सकते? और जब डबल इनकम की बात की थी, कृषि मंत्री डबल की बात करता है, लागत मूल्य दो पर लहसुन खरीदो। तो ये लहसुन को लेकर जो है कांग्रेस के विधायक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा परिसर पर बोरी लेके में लहसुन लेकर पहुंचे थे। बिल्कुल स्पष्ट है, ये सरकार जो विधायक खरीदी पे भरोसा करती है, पर किसान की लहसुन जो 50 पैसे प्रति किलो जा रही है, उस लहसुन को नहीं खरीदती है। हम लगे हैं सरकार पे दबाव बनाने कि किसान को लहसुन के भाव दो। पार्षद खरीदी से लेके जो 50-50 करोड़ के विधायक खरीदते हो, इतने में सारी ये लहसुन लेकर क्या विधानसभा के अंदर जा रही है। किसान ये देखो लहसुन के भाव क्या, इनसे पूछो क्या हालत हो रही है लहसुन की, कितनी दाम इन्हें लगाए। बम्पर आवक इस बार की हमारी लहसुन की हुई थी, लेकिन नाम मात्र के पैसे वहाँ पे मंडी में ले जाने के लिए जो हमारी मजदूरी वो उससे महंगी लहसुन पड़ रही है। आज किसान नदियों में और लहसुन को जलाने तो लहसुन के सही दाम नहीं मिलने को लेकर ही कांग्रेस के विधायक आज सड़कों पर उतरे। विधानसभा का सत्र का आगाज आज से हुआ और पहले दिन ही कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर, खासतौर पर लहसुन का दाम नहीं मिलने को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस के विधायक लहसुन की बोरियां लेकर विधानसभा पहुंचे और विधानसभा के गेट पर यहाँ पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया है। तो विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले ये कांग्रेस का विधायकों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जी अनुराग, माना जा रहा था कि यही मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही यहाँ पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। क्या बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कोई मौजूद है जिनसे आप बातचीत कर पाए? देखिए, अभी यहाँ पर बीजेपी का कोई विधायक यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस न सिर्फ विधायक लहसुन लेकर पहुंचे हैं बल्कि किसानों को लेकर भी यहाँ पर पहुंचे। जिन किसानों के खेत पर लहसुन हुआ था और जिनको सही दाम नहीं मिल पाया था, उन्हीं जो किसान हैं उनको लेकर यहाँ पर विधायक पहुंचे। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा सत्र में आक्रामक रुख अख्तियार करने की रणनीति तैयार की थी और ये कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार और घोटाले जैसे मुद्दों को कांग्रेस पार्टी जोर शोर के साथ उठाएगी, लेकिन किसानों से जुड़े मुद्दे पर यह हल्ला बोल करके कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार के छोटे विधानसभा सत्र में भी वो सरकार को घेरने के लिए कोई न हर रणनीति पर काम करती हुई नजर आएगी। अनुराग, कांग्रेस विधायक तो एक तरफ हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सत्र के बारे में क्या कुछ जानकारी? क्या थोड़ा सा समय अभी है, क्योंकि कांग्रेस विधायक बाहर ही हंगामा कर रहे हैं, तो फिर सदन में क्या स्थिति होगी ये भी हम समझ सकते हैं। देखिए, अभी कुछ ही देर पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है और उसमें भी विषय तय किए गए हैं कि विधानसभा में चर्चा के दौरान कौन से विषय लिए जाएंगे। विपक्ष की तरफ से मांग की गई है कि स्थगन प्रस्ताव दिया गया है कि पोषण आहार मामले को लेकर सभी विषयों को स्थगित करते हुए पोषण आहार मामले पर सदन के अंदर चर्चा कराई जाए। अभी सत्र की शुरुआत हो रही है, 11 बजे का समय सत्र की शुरुआत हो रही है। दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से सदन के बाहर
हंगामा मचा है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार विधानसभा के सत्र के दौरान सदन में भी खासा हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन अनुराग, इस तरह का आचरण कांग्रेस विधायक की तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सत्र का आगाज आज होने जा रहा है और उससे पहले कांग्रेस विधायक हंगामा कर रहे हैं। हालांकि आप एक बार फिर से बातचीत कीजिए, क्या कुछ मांगे उनकी तरफ से उठाई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के ही विधायकों से हम जानेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं। सचिन यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पहले कल विधायक दल की बैठक में तय हुआ था कि महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटालों को उठाया जाएगा, कृषि जैसे मुद्दों को सदन के अंदर भी ये बात रखी जा सकती है। देखिए, ये हमारा जो मध्य प्रदेश है कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है और आज भी लगभग 70% हमारे प्रदेश की आबादी खेती किसानों से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो है वोट लेने के लिए तो बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है। कभी कहते हैं किसानों की आय को दुगनी की जाएगी, 2022 तक किसानों की आय दुगनी नहीं, लेकिन सदन के अंदर भी तो मामला किसानों की आय को दुगनी किया जाएगा। आज कहाँ है वो सारे दावे? आज आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे जो किसान है वो क्या मांग रहे हैं? उसकी जो लागत मूल्य है, उसकी लागत मूल्य निकल जाए। विधानसभा का सत्र के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। लागत मूल्य तो निकलना दूर की बात है, उसकी जो मजदूरी है वो मजदूरी तक नहीं निकल पा रही किसानों की। और इसी कारण सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया। 1 रुपए किलो जो है लहसुन बिक रहा है और लहसुन लोगों को मजबूर होकर के सड़कों पर फेंकना पड़ा, नालियों में फेंकना पड़ा। ये आज दशा पूरे मध्य प्रदेश में जो है हमारे किसान साथियों की है। और कांग्रेस पार्टी ने सदैव किसानों की आवाज उठाने का काम किया, चाहे वो सदन के बाहर हो चाहे सदन के अंदर हो। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में पहले भी किसान था, आज भी है और हमेशा भविष्य में। तो विधानसभा के बाहर यहाँ पर लहसुन आप फैला हुआ देख सकते हैं, जो बोरियों के जरिए कांग्रेस के विधायक और किसान यहाँ पर लेकर पहुंचे थे, उस लहसुन को यहाँ पर फैलाया गया है। और विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर जब कार्रवाई होगी तब भी जो है कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीर हम तक पहुंचाई अनुराग श्रीवास्तव ने, किस तरह से कांग्रेस के विधायक हंगामा कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का एक बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी की यात्रा में फूल बिछाएंगे सुरेंद्र सिंह शेरा, ये बयान उनकी तरफ से 25,000 समर्थकों के साथ यात्रा में शामिल होंगे। जहां जहां राहुल गांधी के कदम पड़ेंगे वहां वहां फूल बिछाकर उनका स्वागत करूंगा। सुरेंद्र सिंह शेरा ने कांग्रेस में शामिल होने का मन बनाया है, कमलनाथ मेरे बारे में फैसला करेंगे, ये सुरेंद्र सिंह शेरा की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भैया हैं। शेरा भैया जी, राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है, आप कुछ तैयारी करने वाले हैं? पूरी तैयारी करने वाले, कुछ नहीं, बुरहानपुर की एंट्री पूरे देश की सबसे ऐतिहासिक स्वागत होगा राहुल जी का। जनता भी साथ रहेगी और उनका जो जहाँ कदम पड़ेंगे वहाँ फूल बिछाएंगे हम लोग। बहुत ही उत्साहित हूँ और मेरा सौभाग्य है कि इतना बड़ा लीडर, देश का लीडर हमारे बुरहानपुर जिले में, मध्य प्रदेश के अंदर बुरहानपुर जिले से एंट्री कर रहे हैं, आ रहे हैं। उनका स्वागत है तहे दिल से और बहुत ही ऐतिहासिक स्वागत रहेगा। और आप लोग भी आइए, पधारिए, हमारा स्वागत देखिए, आत्मीयता भरा स्वागत। लेकिन शेरा भैया, कुछ दिनों पहले तक आपकी आत्मीयता बीजेपी के साथ दिख रही थी, तो सरकार के साथ थी। मैंने कई बार बोला सरकार का साथ दिया मैंने कभी भी। तो सरकार तो अभी भी है बीजेपी। अभी अब देखिए, आपका चुनाव का पीरियड आ गया, अब देखिए सरकार कितना काम करती है, देख के बात करेंगे। ऐसा तो नहीं कि सरकार से मोह भंग हो रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? ठीक, शुरू से हमारे तो मेरे 2 भाई सांसद रहे कांग्रेस से, हम लोग शुरू से ही कांग्रेस का टिकट मांगा, कभी भी हर वक्त कांग्रेस का टिकट मांगा, अभी भी आज तक बीजेपी से कभी टिकट नहीं मांगा मैंने, हर वक्त कांग्रेस से टिकट मांगा। लेकिन संकट की बात जब आई थी तब तो आप बीजेपी की तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, सरकार जो नई बन रही थी उसकी तरफ। नहीं, मैं तो शुरू से कांग्रेस के साथ था। आपको कोई गलतफहमी है? अगली बार गलतफहमी है? अगली बार जो तैयारी है वो कांग्रेस से ही है चुनाव लड़ने? हाँ, चुनाव लड़ने की है और बाकी कांग्रेस से है, ये कमलनाथ जी तय करेंगे, दिग्विजय सिंह जी तय करेंगे। ज्वाइन भी करेंगे क्या कांग्रेस को? अब वो बोलेंगे तो बिल्कुल। तो ये हैं सुरेंद्र सिंह शेरा भैया, जो निर्दलीय विधायक हैं और फूल बिछाने की उन्होंने तैयारी कर ली है कि राहुल गांधी के जहां जहां कदम पड़ेंगे वहां वहां सुरेंद्र सिंह शेरा भैया फूल बिछाएंगे। उनके इस हृदय परिवर्तन के आखिरकार क्या मायने हैं, इसको लेकर भी अब आने वाले दिनों में राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और आगे बढ़ते एक बार फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की मानसून सत्र का आगाज आज से होने जा रहा है और 17 सितंबर तक ये मानसून सत्र चलेगा। सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार और पहले ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। कारम डैम और मिड डे मील पर विपक्ष पूरी तरह से तैयार, कमर कस लिए। विपक्ष ने अपराधों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष की तरफ से तैयार की गई है। तो आज से विधानसभा का मानसून सत्र, अब से कुछ ही देर बाद कार्रवाई भी शुरू होगी। आपको बता दें कि
17 सितंबर तक मानसून सत्र चलेगा। इंतजार जब मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो। सदन के हंगामेदार रहने के इस बार पूरे आसार। अपराधों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। कारम डैम और मिड डे मील का मुद्दा भी इस बार सदन में उठ सकता है। विधानसभा का मानसून सत्र 17 सितंबर तक ये सत्र चलेगा। तो सदन के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे। कारम डैम और मिड डे मील पर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। सरकार को घेरने की रणनीति के साथ आज विपक्ष विधानसभा में पहुंचा है और उससे पहले ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। लहसुन के दामों को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर अपराधों को लेकर सरकार का घेराव करने की तैयारी। सीधे रुख करेंगे अनुराग श्रीवास्तव का भोपाल से, हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया और तमाम उन मुद्दों की अगर हम बात करते हैं जिनके खिलाफ विपक्ष आज मोर्चा खोलने वाला है, तो उनमें कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं? देखिए, विधानसभा के सत्र में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। कारम डैम लीकेज मामला और पोषण आहार जैसे मुद्दों को जोर शोर के साथ उठाने की तैयारी है। एक दिन पहले ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति तय हुई थी कि जो तमाम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे हैं, उनको भी जोर शोर के साथ उठाया जाएगा। और आज ही विधानसभा सत्र के पहले ही लहसुन के दाम किसान को नहीं मिलने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इन तमाम मुद्दों को सदन के अंदर भी जोर शोर के तरीके से उठाया जाएगा। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस समय जो दिवंगत हैं उन दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने का काम चल रहा है। इससे पहले विधानसभा के कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और उसमें भी इस बात को लेकर सहमति बनी है कि सत्र को पूरे 5 दिन चलाया जाएगा। जो विषय जो है सदन की कार्रवाई के दौरान लिए जाना है, उन विषयों को लेकर भी चर्चा हुई है। तो इस बार विधानसभा के सत्र में खासा हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि 5 दिन के सत्र में सरकार 2,500 करोड़ का करीब अपना सप्लीमेंट्री बजट लाने जा रही है। कई विधेयक हैं जो इस बार विधानसभा में लाए जाना है, उस लिहाज से भी ये विधानसभा का सत्र खासा महत्वपूर्ण है। तो विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। इससे पहले भी बीजेपी विधायक दल की बैठक में रणनीति तय हुई थी कि कौन कौन से मुद्दे पर किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। साथ ही बीजेपी का ये कहना है कि जो कारम डैम लीकेज जैसे मामलों को विपक्ष उठा रहा है वो कांग्रेस के समय हुई अनुमति का नतीजा है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से सियासत इस बार विधानसभा सत्र के दौरान भी दिखाई देने वाली है। चलिए, बड़ा अपडेट अनुराग आपने ये दिया है कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस बीच आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो कांग्रेस विधायक बाहर खड़े होकर हंगामा कर रहे थे, क्या वो विरोध प्रदर्शन शांत हुआ अभी तक? देखिए, अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी विधायक अब सदन की कार्रवाई में शामिल हो चुके हैं। लेकिन करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक विधानसभा के बाहर विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा और विधानसभा के बाहर ही लहसुन फैलाकर जो है कांग्रेस के विधायक सदन की कार्रवाई में शामिल हो गए। उनका कहना था कि ये लहसुन हम विधानसभा के अंदर ले जाना चाहते थे और वहां सरकार को बताना चाहते थे कि किसानों के हालात क्या हैं, लेकिन उनको गेट पर ही रोक दिया गया। लेकिन अब सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सारे विधायक सदन की कार्रवाई में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे राजधानी रायपुर की गणेश विसर्जन के दौरान जमकर चाकूबाजी हुई। अलग अलग थानों में 12 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। राजधानी में चाकूबाजी की घटना लगातार बढ़ रही है और इन घटनाओं ने पुलिस की टेंशन भी बढ़ा दी है। डीजे में नाचने को लेकर भी विवाद हुआ था। मोधापारा थाना में 3 आरोपी इसके लिए गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि टिकरापारा पुरानी बस्ती थाने में भी गिरफ्तारी हुई है। घायलों का मेकहारा में इलाज लगातार जारी। गणेश विसर्जन के दौरान जमकर चाकूबाजी हुई। अलग अलग थानों में 12 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी में चाकूबाजी की घटना ने टेंशन भी बढ़ा दी है। डीजे में नाचने को लेकर भी विवाद हुआ। राजधानी रायपुर एक ऐसी जगह बनती जा रही है जहां से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि डीजे में नाचने के दौरान भी विवाद हुआ। मोदापारा थाना में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घायलों का मेकहारा में
इलाज जारी है। गणेश विसर्जन के दौरान जमकर बवाल राजधानी रायपुर में हुआ। अलग अलग थानों में 12 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। डीजे में नाचने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद मोदहापारा थाना इलाके में इस तरह की वारदात सामने आने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थाना टिकरापारा पुरानी बस्ती थाने में भी गिरफ्तारी हुई है। बहुत बवाल हुआ गणेश विसर्जन के दौरान। उसके बाद ये जानकारी भी सामने आई कि चाकूबाजी की कई घटनाएं विसर्जन के दौरान राजधानी में कई इलाकों में हुई है। डीजे पर नाचने को लेकर भी विवाद शुरू हुआ। हालांकि 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो लोग चाकूबाजी में घायल हुए हैं उनका मेकाहारा में इलाज लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बीजापुर की, जहां पर नगर सैनिक और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए थे। महिला ने नदी किनारे बच्चे को जन्म दिया। नदी पार कर जच्चा बच्चा को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। गंगलौर तहसील के कामकानार गांव की एक घटना। रेस्क्यू कर मां और बच्चे को सुरक्षित स्थान पर जवानों ने पहुंचाया। नगर सैनिक और एसडीआरएफ के जवानों की हर ओर तारीफ हो रही है। बीजापुर की खबर है, देवदूत बनकर पहुंचे नगर सैनिक और एसडीआरएफ के जवान। महिला ने नदी किनारे बच्चे को जन्म दिया तो नदी पार कर जच्चा बच्चा का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। गंगलूर तहसील के कामका नगर की एक घटना। रेस्क्यू कर मां और बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है और इसके लिए नगर सैनिक और एसडीआरएफ जवानों की जमकर तारीफ हो रही है। तो नगर सैनिक और एसडीआरएफ जवान के जो मेंबर्स इस टीम में शामिल थे उनकी लगातार तारीफ हो रही है, क्योंकि महिला ने नदी किनारे बच्चे को जन्म दिया और दोनों जच्चे बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू कर नदी पार कराया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बैतूल से है। युवक को जंजीर और रस्सियों से जकड़कर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। युवक को 3 दिनों से जंजीर में बांधा गया है। युवक को देखने अस्पताल में भीड़ लग गई। परिजनों के मुताबिक परिवार और गांव के लोगों से मारपीट करता है युवक। साईखेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बैतूल से खबर है, जहां युवक को जंजीर और रस्सियों से जकड़कर जिला अस्पताल ले जाना पड़ा है। युवक को 3 दिनों से जंजीर में बांधा गया है। युवक को देखने के लिए अस्पताल में भीड़ भी लग गई। हालांकि परिजनों की अगर माने तो परिवार और गांव के लोगों से युवक मारपीट करता है। इसकी वजह से उन्हें जंजीर और रस्सियों का सहारा लेना पड़ा। साईखेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है। ज्यादा जानकारी लेंगे सर की ऋषु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषु, क्या कुछ स्थिति है युवक की? जी देखिए, जो परिजन इस युवक की स्थिति बता रहे हैं उनके मुताबिक ये युवक जो है मारपीट करता है, परिवार के लोगों के साथ, अपने पत्नी बच्चों के साथ मारपीट करता है, भाई बहनों के साथ मारपीट करता है और ग्रामीणों के साथ भी काफी अभद्रता करता है। इस वजह से 3 दिन पहले इन्होंने पुलिस थाने में, साईखेड़ा थाने में शिकायत की थी। एक पुलिसकर्मी भी आया था इनके मुताबिक और वो उसने इन्हें सलाह दी कि इसे रस्सी से बांध कर रखें और उसके बाद हॉस्पिटल लेकर के जाएं। तो 3 दिन से युवक को इसी तरह रस्सियों से बांध कर रखा गया था। लेकिन जब बैतूल लाने की बात आई तो इन्होंने उसके हाथ पैरों में बेड़ियां भी डाल दी, जंजीरों से को जकड़कर ताले लगा दिए उसमें। और उस अवस्था में ये आज सुबह जिला अस्पताल लेकर के यहाँ उसे पहुंचे हैं। उनका कहना है कि अगर इसकी जंजीरें खोली गई तो ये फिर से मारपीट या इस तरह की हरकतें कर सकता है जिससे किसी को नुकसान हो सकता है। हालांकि जिला अस्पताल प्रबंधन ने अभी सारी जंजीरें और रस्सियां खुलवाई है तो युवक ने किसी भी तरह कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया है। और पुलिस भी, जो अस्पताल पुलिस चौकी है, उन्होंने भी थाने को सूचित किया है, पुलिस विभाग को सूचित किया है कि इस तरह का एक मामला आया और इसकी पूरी जांच चल रही है। ऋषु, क्या युवक की स्थिति को लेकर आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया है? क्या सच में मानसिक तौर पर बीमार है युवक? जी देखिए, युवक से बात करने पर इस तरह की कोई का आभास नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा कुछ मानसिक विकृति से जो है पीड़ित है। और पुलिस के पास अभी ये ऑफिशियली मामला नहीं गया है, किसी भी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है युवक के खिलाफ, इसलिए पुलिस की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया। हालांकि परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए हैं और अब डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि युवक की मानसिक स्थिति कैसी है। ठीक है, शुक्रिया आपका ऋषु इस जानकारी के लिए। तो बैतूल से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर एक युवक को जंजीर और रस्सियों से बांधकर जिला अस्पताल लाया गया है। परिवार वालों का कहना है कि मारपीट करता है
और इसी की वजह से रस्सियों से और जंजीरों से उसे जकड़ना पड़ा। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल प्रबंधन ने भी साफ तौर पर कहा है कि युवक का इलाज किया जाएगा। उसके बाद बेहतरी के लिए लगातार प्रयास अस्पताल की तरफ से भी किया जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।